अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी इंसाइडर के साथ मैं हूं मेहर अली वान और दोबारा आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब, फेसबुक और अपना इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर। और आज हम आपको दोबारा डीएचए मुल्तान में कुछ हमारे पास क्वेश्चन थे, कुछ सवाल थे कुछ क्लाइंट्स के। तो आज उनका जो सबसे ज़्यादा टॉपिक था कि हमसे काफ़ी 4-5 लोगों ने हमसे यही सवाल किया कि जो डीएचए मुल्तान में जो लॉन्ग टर्म में कोई भी सोसाइटी का जो हार्ट होता है या कोई भी सोसाइटी के जो टॉप क्लास के एरिया होते हैं वो कौन से होते हैं। मैं बात करूं आज जो हम डीएचए मुल्तान को डिस्कस करेंगे कि जो सबसे अच्छी हार्ट आइटम्स हैं, जो सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर है जो डीएचए मुल्तान का, जो पूरे मुल्तान का हार्ट है जिसे कहते हैं दिल है, वो डीएचए जो उसका जो बिज़नेस सेंटर स्क्वायर है उसी की हम आज बात करेंगे कि उसके जो राउंड अबाउट्स हैं या उसका जो है उसमें पर्सनली इस बिज़नेस स्क्वायर में जो है वो उसके सराउंडिंग्स में क्या कुछ है और उसके अंदर भी क्या है, उसकी सराउंडिंग्स में क्या है। तो बेसिकली मैं बात करूं सदर्न पंजाब की, तो सदर्न पंजाब में सिर्फ एक डीएचए मुल्तान वाइड सोसाइटी है जो 3.5 करोड़ आबादी जो 2018 की जो उसमें मरदमशुमारी हुई थी उसमें जो 3.5 करोड़ आबादी है वो सदर्न पंजाब की है। और उसका जो कैपिटल है, अगर इंशाल्लाह प्रोविंस अनाउंस होता है तो डेफिनेटली जी मुल्तान ही उसका जो है वो कैपिटल बनेगा। मुल्तान एक बेसिकली मेट्रो सिटी है और इसमें कैंट भी है, इसमें बहुत बड़ी एक पूरी एक कोर है यहाँ पे। इससे हमें अंदाज़ा ये हो सकता है कि इस जो तमाम बड़े शहरों के लवाजमात हैं वो उस मुल्तान सिटी में पूरे होते हैं। और 3.5 करोड़ आबादी को जो एक इसने कवर दी है वो मुल्तान इसको एज इट सेल्फ भी काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो बेनिफिट देता है। मैं बात करूं सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर की, तो सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर एक बहुत बड़ा स्क्वायर है और इसमें जो राउंड अबाउट है, जो लोगों ने डीएचए 2 को देखा होगा कि जो केएफसी का चौक है राउंड अबाउट है, उसके लेफ़्ट राइट पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसी तरह मैं बात करूं बैरिया टाउन पिंडी इस्लामाबाद में, जो बैरिया टाउन पिंडी, अगर मैं बैरिया फेज़ 4 की बात करूं सिविक सेंटर की, तो सिविक सेंटर में वो सोसाइटी जो उसके सेक्टर्स लेफ़्ट राइट पे जो प्लॉट्स हैं, जो उसकी सेक्टर्स हैं, उनकी प्राइसेस सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो मार्केट में ज़्यादा होती है। उसकी वजह यही होती है कि इसमें लिविबिलिटी ज़्यादा है, उसमें इसकी जो है फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए लोग देखते हैं कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम घर बनाएं, उसमें हमारे पास हॉस्पिटल्स हों, बैंक्स हो, पार्क्स हो, डीएचए के ऑफिस साथ में हो। तो इसी तरह ये जो हमारे तमाम लवाजमात हैं जो सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर के पास वो डीएचए ने दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ को आज काफ़ी स्टडी किया, 2-3 दिन से हम इसी को स्टडी कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको मार्केट की रियलिस्टिक प्राइसेस में और लॉन्ग टर्म में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो। मैं बात करूं सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर में, तो सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर में जो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसको जो 2 रोड्स लग रहे हैं, अल्लामा इकबाल एवेन्यू और जो जना का जो जना मोहम्मद अली जना एवेन्यू, जो 300 फुट रोड के वो जो रोड्स हैं वो इंटरसेक्ट आपस में हो रहे हैं। तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे जो मुल्तान डीएचए के सबसे बड़े रोड आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चौक है वो काफ़ी बड़ा चौक हो सकता है। और इसकी बात करूं जो इसमें इसकी सराउंडिंग्स की बात करूं तो सेंट्रल जो इसकी मैं बात करूं, पहले कमर्शियल्स की बात करूं कि जो सबसे मेगा कमर्शियल्स हैं, जब बिग कमर्शियल्स हैं वो इसमें जो सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर में है। अगर बात करूं सेक्टर्स कमर्शियल की तो वो फ़िलहाल छोटे सेक्टर्स हैं। अभी फ़िलहाल सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर की कमर्शियल्स में सेल परचेज़ अभी फ़िलहाल नहीं है। सेक्टर्स कमर्शियल की सेल अभी हो रही है, लेकिन आने वाले वक्तों में जिसे हम कहते हैं मेगा कमर्शियल्स या बिग कमर्शियल्स, तो वो आपको सिर्फ जो है सेंट्रल स्क्वायर के पास ही मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे बात करूँ मैं तो यहाँ पे जो बिग कमर्शियल्स हैं वो तकरीबन 14 बिग कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो जिसका मिनिमम साइज़ जो है कि प्लॉट का जो डीएचए ने जगह खाली छोड़ी हुई है वो हमारे पास इस टाइम जो सबसे कम जो एरिया छोड़ा है वो 15.5 कनाल का छोड़ा हुआ है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया जो उन्होंने छोड़ा हुआ है कमर्शियल्स के लिए वो तकरीबन 52 कनाल्स का जो है वो लैंड उन्होंने छोड़ी हुई है। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि जो 14 बिग कमर्शियल्स हैं उसमें अगर जब नेक्स्ट में हम जाते हैं मार्केट, जब ये बिग कमर्शियल्स में कन्वर्ट होंगी तो जो इसके लेफ़्ट राइट पे जो सराउंडिंग्स जो सेक्टर्स हैं उनको कितना बेनिफिट होगा ये आप हमसे बेहतर समझते हैं। मैं बात करूं तो छोटे कमर्शियल जो 4 मरले के हैं इसमें वो तकरीबन 96 प्लॉट्स जो हैं वो सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर के राउंड अबाउट जो उसके अंदर सेंटर में दिए गए हैं वो दिए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा बिज़नेस हब बनेगा, एक बहुत बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी बनेगी। इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे अगर ये बिज़नेस आ जाते हैं या जो कमर्शियल बनते हैं। मैं बात करूं ब्रांड्स की, जो फूड के ब्रांड्स हैं, केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, या बिग जो है बिग बाइट हो गया या बर्गर किंग हो गया, तो वो हमेशा उसी जगह को प्रेफर करते हैं कि जो हमारे जो इसमें सराउंडिंग्स में बिग कमर्शियल्स हों। और उस ब्रांड्स की हमेशा कोशिश यही होती है कि वो इकट्ठे बैठें ताकि लोगों को फुटफॉल जो है वो ज़्यादा हो। तो बिग कमर्शियल्स को सेंट्रल बिजनेस की सूट करता है क्योंकि एक तो एक एक्सेसिबिलिटी इसको जो है बात है कि इसको
दो रोड्स हैं 300 फुट की, वो आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इसके बाद इसकी एक और बात भी यहाँ पे करूँ कि जो बैंक्स होते हैं, जो कमर्शियल्स होते हैं, बैंक्स भी हमेशा कोशिश यही होती है कि ऐसी जगह बैठें जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, और वो भी कोशिश यही करते हैं कि इकट्ठे बैठें ताकि हमारा फुटफॉल जो है वो भी ज़्यादा बढ़े। इसी तरह मैं बात करूँ ब्रांड्स की, फूड शॉप्स, खाड़ी हो गया, वर्दा हो गया, तो ये ब्रांड्स में हमने एक्सपीरियंस देखा है कि हमेशा कोशिश यही होती है ऐसी जगह बैठा जाए जहाँ पे मैक्सिमम फुटफॉल हो। तो सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर में जो सेक्टर्स हमारे पास लॉन्च कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, इसके साथ सेक्टर एम है, के है, सेक्टर आई है और एन है। एम को ऑलरेडी पोजीशन मिल चुका है यहाँ पे, इस टाइम तकरीबन मोर दैन 300 घरों की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एम में हो रही है। इसके अलावा सेक्टर के है, के सेक्टर बहुत ज़बरदस्त सेक्टर है। के सेक्टर में जो इस टाइम डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, और उसमें आने वाले वक्तों में मैं जो प्राइसेस की मैं देख रहा हूँ बात, वो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेक्ट है यहाँ पे मिलेगी। इसी तरह सेक्टर आई है, और सेक्टर आई और एच ये पैरेलल सेक्टर हैं, ये 300 फुट रोड के ऊपर सेक्टर हैं। यहाँ पे आप प्लॉट खरीदेंगे तो मैक्सिमम आपको प्राइस जो है वो मिलेगी आने वाले वक्तों में। ये फिर इसके बाद सेक्टर एन नेशनल का जो 2 कनाल है वो इसके करीब तरीन है। तो जो 75 बाई 120 की जो बिग प्लॉट्स होंगे, डेफिनेटली जब ये कमर्शियल फ्लरिश करेगा तो इसकी प्राइसेस में हम बहुत ज़्यादा हाई गेन कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी इस टाइम मार्केट प्राइसेस इसकी काफ़ी कम है। अभी ये जो सारे सेक्टर्स हैं, आई है, एम है, के है, एन है, एच है, ये कनाल के सेक्टर्स हैं। जो कनाल का गेन होता है वो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लरिश होता है, और इसमें हमने देखा है कि जो 2 कनाल के सेक्टर्स हैं वो सिर्फ नेशनल का है, और इसमें फिर ए का है। लेकिन मैं बात करूँ जो एन की जो अप्रोच है, लोकेशन है, वो बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट है। इसी तरह मैं सेंट्रल बिजनेस को डिफ़ाइन करूं कि जो जामिया मस्जिद है, जो DH मुल्तान की एक हमेशा सोसाइटी की एक ही बड़ी जामिया मस्जिद है, जैसे बैरिया टाउन की मलक रियाज की जो मस्जिद है, वो बहुत बड़ी मस्जिद है। इसी तरह वो जो मस्जिद है वो तकरीबन हमारे पास 104 बल्कि 105 कनाल की जो मस्जिद है वो इसी के ऊपर लाई कर रही है। इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो बहुत बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है। इसकी वजह से जो एजुकेशंस के एरियाज़ हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसको इफेक्ट होगा। तकरीबन 76.5 कनाल की जो ये यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी की जगह लोकेट की गई है। मैंगो थीम पार्क का लोकेट किया गया है। फ्यूल स्टेशन बात की गई है, ताकि यहाँ पे जो फ्यूल स्टेशन के करीब करीब जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों को ये कोशिश यही होती है कि आजकल जिस तरह महंगाई है, पेट्रोल है, तो वो भी इसको काफ़ी एडवांटेज देंगे। रेस्क्यू 1122 को दफ्तर है, ताकि इमरजेंसी के बाद में जो करीब 3 सेक्टर्स होंगे उनको अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तो इसमें करीब 3 वो उनको एडवांटेज मिलेगा। और उसके अलावा जो डाउनसिंग फाउंटेन है, एक खूबसूरत होता है, एक अट्रैक्शन होती है, वो DH ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है। तो सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर जो है वो हब है, और वो जैसे DH मुल्तान इंशाल्लाह कवर करेगा, ग्रो करेगा, जो जिसके सराउंडिंग्स में जो सेक्टर्स हैं वो जो सेंट्रल स्क्वायर बिजनेस के, उनकी प्राइसेस इंशाल्लाह हमेशा ऊपर रहेंगी। और इसकी एक बहुत बड़ी बात है कि DH मुल्तान का मेन कम्प्लेक्स जो है वो भी यहाँ पे लाई करता है। तो जिसकी मीन्स के जो DH की अपने की सराउंडिंग होंगी, डेफिनेटली उनकी कोशिश ये होती है कि इसको हम ऐसा एग्जैक्टिव मॉडल बनाएं ताकि लोग एक दफ़ा आएँ तो ज़रूर उनको देखने को मिले कि हाँ भाई ज़बरदस्त चीज़ की है उन्होंने बनाई गई है। तो सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर विल बी द फ्यूचर, सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर विल बी द बेंचमार्क। और इसके जो सराउंडिंग्स में जो प्लॉट हैं आज उनकी प्राइसेस बहुत कम है। तकरीबन मैंने जो प्राइसेस हैं तकरीबन मिनिमम यहाँ पे 1 करोड़ प्लॉट्स यहाँ पे हैं, और 1 करोड़ से 1.20 के दरमियान यहाँ पे आपको प्लॉट मिल रहे हैं। तो इन द फ्यूचर आप देखेंगे, मैंने बात वही की कि DH2 के सराउंडिंग में जो सेक्टर्स हैं, F हो गया, जो H हो गया, वहाँ पे जो कनाल के प्लॉट हैं जो DH2 में है वो इस टाइम तकरीबन 4 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे रेट हो चुका है। डेफिनेटली ये चीज़ें एक्सेस, अप्रोच और लोकेशन और जो फैसिलिटीज़ हैं और लिविबिलिटी हैं वो सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर में हमेशा ऊपर रहेंगी। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड आपके ये जो यहाँ पे परचेजिंग करें। हमारे पास कुछ लिमिटेड प्लॉट्स बहुत प्राइम लोकेशन के यहाँ पे अभी अंडर प्राइसेस पड़े हुए हैं, आप परचेज़ करें। और 2 कनाल के प्लॉट भी हमारे पास सब पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये फ्लरिश करेगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम रियल एस्टेट के लिए अपडेटेड और लेटेस्ट इन्वेंट्री हम लेके आते रहते हैं, और इन्फॉर्मेशन भी लेके आते रहते हैं। ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नीचे दिया हुआ है, आप मुझसे सेल परचेज़ के हवाले से किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हम DH मुल्तान, DH कोयटा, DH इस्लामाबाद, बहरिया टाउन इस्लामाबाद और रूडन इनक्लेव का अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द डे फर्स्ट वेरी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। आपकी कोई सजेशन है, आपका कोई सवाल है तो हमें इनबॉक्स में या हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें लाजिम पूछेगा। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ।